चलो बुलावा आया है, बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया है। दर्शकों, आप सभी को सावन माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी विकास सिंह जी। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। सर, आपको राजधानी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताना चाहूँगी कि सावन के इस पावन महीने में ये निःशुल्क कांवड़ यात्रा करवा रहे हैं। यहाँ 1000 लोग इनसे जुड़े हैं और ये सुल्तानगंज तक जा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, जिससे कि सभी को ये पता चले कि जमशेदपुर में कितने ऐसे लोग हैं जो बाबा के भक्त हैं और कितने बड़े भक्त हैं। सर, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि जमशेदपुर से कितने लोग यहाँ से जा रहे हैं और कहाँ कहाँ से जमशेदपुर के विभिन्न जगहों से। देखिए, बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से 2017 में निःशुल्क कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। पहले वर्ष 151 लोग, फिर 2018 में 351, फिर 2019 में 500 लोग को लेके हम लोग गए थे। उसके बाद 2 साल कोविड-19 के कारण यात्रा नहीं हो पाई। फिर पिछले वर्ष 700 लोगों को लेके हम लोग गए थे। तो हर बार सोनारी कदमा के लोग, चूँकि हमारा कार्य क्षेत्र है ये, तो काफ़ी लोग फ़ोन करते थे कि मैं भी जाऊँगा, लेकिन संभव नहीं हो पाता था। वहाँ व्यवस्था खड़ी नहीं हो पाती थी, पैसे का भी अभाव रहता था, लोग उस रूप से नहीं मिलते थे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले। तो हमने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा शक्ति दीजिए कि सबको लेके जाओ। तो इस बार सोनारी कदमा और मानगो से कुल 1000 लोगों, मैंने कहा जाए कि मैं सोनारी कदमा और मानगो के बगीचे से एक एक फूल तोड़कर एक झोले में 1000 फूल एकत्रित करूँगा और फिर उसे एक धागा में पिरो के बाबा भोलेनाथ को अर्पण करूँगा। यही हमारा उद्देश्य है। और किसी ने लिखा भी है और किसी ने कहा भी है कि भोले की दया से सब काम हो रहा है, करते तो सब भोलेनाथ है, केवल नाम मेरा हो रहा है। जी, जैसा कि सर, आगे किसी और प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी कि सावन माह में बहुत सारी चीज़ें आप करवा सकते थे, चाहे तो जमशेदपुर में ही किसी मंदिर को चुनकर वहाँ भी कुछ करवा सकते थे, पर आपने ये कांवड़ यात्रा ही क्यों चुना और इतने दूर तक के लिए इतने सारी तैयारियों को ही क्यों चुना? देखिए, पहली बार आज से 18 वर्ष पूर्व जब मैं कांवड़ यात्रा में गया था तो मेरे साथ कुछ साथी संगी गए थे। उन्होंने कहा कि आपको 1300 रुपये लगेगा, बस से हम लोग लेके जाएंगे। शीतला मंदिर से एकता कांवरिया संघ के साथ में गया था 1300 रुपये दे के। तो उसमें मेरे पास कुल 900 रुपये थे। 600 रुपये मैंने अपने दोस्त से मांगा, मेरे पास 1500 हो गए। 1300 मैंने संस्था को दिया, 200 लेके गया। तो जब मैं पैदल चलता था, मुझे जब प्यास और चाय पीने की इच्छा होती थी तो मुझे लगता था कि आगे कुछ मेरे साथ आए सीनियर्स मिल जाएंगे, जो पुराने बम मिल जाएंगे, तो हमको चाय पिला देंगे, तो मेरे को पैसा बच जाएगा, तो उसके प्रसाद ले लेंगे। तो बड़ा अंदर में मैंने भावुक हो जाने वाला पल रहता था। फिर धीरे धीरे हमने एक बार देखा कि एक लोग मुझसे मिले, उनकी पत्नी मिली, प्रकाश जोशी बोल के, वो देखे कि लोगों को लेके आए हैं। तो हमने कहा बाबा को कि बाबा इतना शक्ति देना कि मैं भी ये काम करूं। जी, जैसे कि ये भावुक पल है इनके लिए। हाँ, ये निःशुल्क यात्रा ये करवा रहे हैं, इनके पीछे ये है कि जो लोग असमर्थ हैं वे इस कांवड़ यात्रा से जुड़ें और बाबा के प्रति उनका जो प्रेम है वे ज़रूर दर्शाएं और अपनी मनोकामनाएं वहां जाकर पूर्ण करें। ठीक है, इसकी तैयारी की और आगे बढ़ते हैं। विकास जी, जैसे कि कोई भी कांवड़ यात्रा लोग जाते हैं तो इस पर एक चीज़ ज़रूर सामने आता है कि लोग बिछड़ जाते हैं, गुट से अलग हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें ढूंढने में समय लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वो एक अनजान जगह होता है, लोग वहाँ इतना जाते नहीं। तो इसके लिए क्या तैयारी है आपकी? बिल्कुल, इसके लिए देखिए, चूँकि मेरा 5वां वर्ष अनुभव की कमी नहीं है, इसके लिए हमने ड्रेस कोड बनाया है। ड्रेस कोड बनाया है। जो पुरुष रहेंगे उनको पीली रंग की टी-शर्ट दी जाएगी, जो महिलाएं रहेंगी उनको टोपी दिया जाएगा। अच्छा। और इसके साथ ही आई कार्ड रहेंगे गले में, आई कार्ड गले में रहेंगे, जिससे लोग का बिछड़ाव नहीं होगा। इसके साथ ही जैसे अंधेरा होगा, हमारे 4 ऐसे वॉलेंटियर हैं जो साइकिल से रेडियम लगे हुए कपड़े पहन के 2 आएंगे 2 जाएंगे, पूरे रास्ते में, माने एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के बीच में वो दौरा करते रहेंगे। चूँकि जो कांवरिया पथ होता है वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती है, लेकिन साइकिल चल सकती है। साइकिल चलती है तो साइकिल में रहेंगे, सीटी बजाते रहते हैं, टॉर्च लाइट दिखाते रहते हैं। तो उससे क्या है, जो कि लोग जाते हैं उनको पता चल जाता है कि ये हमारे कांवड़ यात्रा के सेवक है, बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ है। तो वो संपर्क करते हैं, तो वो बता देते हैं कि वहाँ चलिए, इसलिए बिछड़ाव हमें नहीं लगता। इसके साथ ही चूँकि रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, जो कांवरिया पथ है बहुत सुदूर देहात क्षेत्र से जाता है, सुल्तानगंज से मुंगेर से बांका होते हुए हम लोग जाते हैं। तो उसमें हम लोग टावर बहुत जगह मोबाइल करना, उसके लिए पूरा गाड़ी है जिसमें वॉकी टॉकी का सेटअप है। वॉकी टॉकी से जो हमारे व्यवस्थापक लोग हैं, जहाँ किचन है, जहाँ धर्मशाला है,
वो लोग और जो प्रसेवक जो घूम रहे हैं वॉकी टॉकी से कनेक्शन में रहेंगे तो लोगों का बिछड़ाव नहीं होगा। और बाबा के आशीर्वाद से आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है, तो निश्चित रूप से इस बार भी ऐसा नहीं हो। लेकिन भय तो लग रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। अच्छा, चलिए कि इतने लोग जा रहे हैं, क्या होगा। और एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, खासकर आपके टीवी चैनल से, कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें मैं भरोसा दिला देता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे साथ ह्यूज क्वांटिटी की दवाइयाँ जा रही है। एक डॉक्टर 2 नर्स भी जा रही हैं। वो जहाँ भी हमारा पड़ाव रहेगा, हर वर्ष लोग गए हैं, देखे हैं, वहाँ वो अपने अलग से टेबल लेके बैठे रहते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं। एक बार पिछली बार एक महिला का अबरखिया में बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, उसे हमने वहाँ जो स्थानीय स्वास्थ्य शिविर था वहाँ दिखलाया, तो वहाँ डॉक्टर ने कहा नहीं इसकी स्थिति ख़राब है। तो हमने उसे अपनी गाड़ी से, मेरे जो लोग थे, उसे लेके अबरखिया से देवघर सदर अस्पताल में कराया। उनके परिजनों को खबर दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ एक ही दिन में ठीक हो गया। तो मैंने कहा जाए कि किसी प्रकार की असुविधा ना हो लोगों को। और मैं खुद कांवर लेके चलता हूँ, इसीलिए मैं खुद जानता हूँ कि जितने लोग कांवर लेके जा रहे हैं, रास्ता में चल रहे हैं, क्या क्या असुविधा हो सकती है। इसलिए लोगों को अभी तक दिक्कत नहीं हुई है और ऐसा होगा भी नहीं। जी बिल्कुल। इसके साथ एक और प्रश्न पूछेंगे कि महिलाओं के लिए क्या कुछ अलग से सुविधाएं की गई हैं? क्योंकि देखा जाता है महिलाओं को थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा तो मेंटेन करके चलते हैं। दूसरी बात ये कि क्या कोई एज गैप रखा गया, एज मतलब लिमिट रखा गया कि उतने ही एज के लोग जा सकते हैं, चाहे 60-70 जितना भी आपने रखा, ये भी ज़रूर बताएँ। देखिए, जब आप कांवरिया पथ में जाइएगा सुल्तानगंज से, तो वहाँ कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन बुजुर्ग है, कौन जवान है, कोई नहीं। सब एक ही है कि सब बाबा के भक्त और बाबा के दीवाने हैं। सब एक परिवार की तरह, महिलाएं पुरुष भाई बहन की तरह सफ़र करते हैं, बोलबम के नारों के साथ जाते हैं। और हमने पिछली बार जो परेशानियाँ हुई थी, हमारा इस बार प्रयास है कि जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो वह नहीं जाएं। उनकी दिक्कत होती है, चूँकि कांवरिया पथ कष्टदायक पथ है। और जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 से कम है वो भी नहीं जाएं हमारे साथ, और उनके परिवार के लोग। ऐसा हमने किया है कि जो 18 से कम और 60 से अधिक वो हमारे बेड़े में शामिल नहीं रहेंगे। जी ठीक है। विकास जी, आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राजधानी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से हमारी यही आशा है कि आप बहुत सुविधा तरीके से आप जाएं और इस कांवड़ यात्रा को पूर्ण करके आएँ। तैयारी का लेके ऐसा हुआ कि पिछले बार भैया से संपर्क किए हम लोग कि भैया कदमा का भी बहुत लोग जाना चाह रहे हैं, लेकिन भैया बोले कि काफ़ी लेट हो गया है, अगला बार से प्रयास करते हैं। लेकिन हमको लगता है, हमको ऐसा लगा कि शायद भैया भूल गए होंगे, लेकिन विकास भैया का ये एक तरह से बहुत बड़ा ये योगदान देखा जाए कि उस चीज़ को याद रखें। और इस बार सबसे पहले कदमा सोनारी को प्रायोरिटी दिए कि 2 कोच कदमा के लिए और 2 कोच सोनारी के लिए दिया गया, जिसमें हम लोग रंकड़ी मंदिर से हम लोग वहाँ पर हम लोग पोस्टर का विमोचन करके वहाँ श्रीगणेश किए थे। और अभी मोटा मोटी 100 के लगभग 50 महिला 50 पुरुष हम लोग का सीट पूरा रिजर्व हो चुका है। 2 कोच का सोनारी का भी जो है मोटा मोटी आपका जब 2 कोच का जो है 100 आदमी हो चुका है। और ये पहल जो है सोनारी और कदमा का जो किया जा रहा है, इसके लिए बाबा बैद्यनाथ जो शक्ति दिए हैं विकास भैया को, और विकास भैया जो आस्था दिखा के हम लोग के प्रति विश्वास देकर जिम्मेदारी दिए है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं बाबा महादेव का ये आशीर्वाद है कि 100-200 आदमी को नेतृत्व करने का हमें मौका मिला। इसका मैं पूरा ये देता हूँ, विकास भैया को देता हूँ कि इन्होंने हम पर विश्वास जताया। धन्यवाद सर। थोड़ा सर, इसमें जैसे कि 1000 लोग जा रहे हैं, इसमें महिलाएं और पुरुषों की कितने संख्या ये बताइएगा, और क्या तैयारी है? देखिए, जैसे कि 1000 महिलाओं में जैसे माननीय विकास जी के द्वारा आपको बताया गया कि 556 जो है आपका 656 महिला है और 344 जो है आपके पुरुष लोग हैं। उसी में जैसे हम लोग का सोनारी से भी 2 बसें खुल रही हैं, जहाँ से 180 लोगों ने पंजीयन करवाया है, और भी सारे बहुत लोग अभी संपर्क में हैं। हम लोग उनको वेटिंग में रखे हुए हैं। और उन लोगों को बताया गया है कि किसी कारणवश अगर कोई महिला बम चाहे पुरुष बम किसी कारणवश नहीं जा पाएंगे तो आपको उसमें मौका दिया जाएगा। और जहाँ तक यहाँ की सोनारी की बात है, 180 लोग अभी तक पंजीयन हो चुका है, उसके अलावा और 30 वेटिंग में है। और पुरुष और महिला की संख्या की जहाँ तक की बात है, यहाँ 180 में आपका 140 आपकी महिलाएं हैं और 40 जो है पुरुष हैं। मतलब महिलाओं ने इसमें माताओं बम का, बहनों बम का इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के
हिस्सा ली हुई हैं। और इसमें हम क्या बोला जाए, इसमें माँ भोले बाबा की कृपा से हम लोग चाहेंगे माननीय विकास जी को और प्रफुल्लित करें और उनको दे, ताकि और संख्या में लोग बाबा के दरबार जा सकें। जी, जैसे कि विकास जी ने बताया रूरल एरिया है, जी हाँ। बिल्कुल, तो इस पर क्या लाइट वगैरह की कुछ व्यवस्था है? सरकार ने किया है पूरा। जैसे आपकी बाबा धाम में जैसे हम लोग जाते हैं पैदल यात्रा में, तो झारखंड सरकार और बिहार सरकार जो जिसका क्षेत्र है वहाँ हम लोगों भी ने कांवड़ पद यात्रा किया हुआ है। तो हमने देखा कि सरकारों के द्वारा, निजी संस्था के द्वारा, निजी आपको क्या बोलते हैं इसको, ये पर्सनल जो आपका ये लोग होते हैं, आपका एनजीओ जैसे लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा भी, संस्था के द्वारा काफ़ी वहाँ व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था किया जाता है। और हम लोगों के द्वारा जो भी, हम लोगों तो रात्रि विश्राम है, हम लोगों के द्वारा तो रात्रि मतलब कहीं जाना नहीं है। जो भी रात्रि बम लोग जो है विश्राम करेंगे, फिर सुबह अपना चाय पानी पी के फिर अपना स्नान ध्यान करके फिर बाबा का पदयात्रा में चालू होंगे। धन्यवाद। बाबा वैद्यनाथ सेवा संघ के सभी सदस्यों से हमने इस कांवड़ यात्रा के बारे में सारी जानकारियां ली, सुविधाओं की जितने भी समस्याएं उसकी सुविधा के बारे में जाना। आशा करते हैं कि ये कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से पूर्ण हो और इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और आगे चल करके इस तरह के प्रोग्राम ये ज़रूर आयोजित करें, जिससे कि कांवड़ यात्री अपने भोले बाबा को लेकर के जितने भी मन में मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण कर सकें। इसी के साथ मैं राजधानी न्यूज़ से जूही, कैमरा पर्सन अमन के साथ, जय हिंद जय भारत।